तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सन 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में। एमसीयू की इस 18th फिल्म में मार्वल के पहले ब्लैक सुपर हीरो की कहानी दिखाई गई है, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राजा है। इस मूवी की स्टोरी और एक्शन तो बढ़िया है ही, इसके साथ ही यहाँ एक ऐसे मुद्दे की बात की गई है जो कि इंसानियत के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं ब्लैक पैंथर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, जब अफ्रीका के महाद्वीप में वाइब्रेनियम से बना एक मीटेओराइट आकर गिरा। वाइब्रेनियम एक बेहद मजबूत और खास मेटल है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है, और इस मेटल में कई सारी खूबियां हैं। वो मीटेओराइट जहां गिरा था वहां की जमीन और पेड़ पौधे भी काफी विकसित हो गए थे। फिर जब इंसान अस्तित्व में आया तब 5 कबीले वालों ने वहां रहना शुरू किया और उस जगह को नाम दिया वकांडा। पर जब वहां रहने वाले लोगों को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला तो 5 कबीले में उस मेटल को हासिल करने के लिए जंग मच गई। लेकिन फिर एक दिन बशेंगा नाम के एक आदमी को पैंथर देवी बस्ट का सपना दिखा, जिसने उसे हार्ट शेप हर्ब यानी एक खास जड़ी बूटी का पता बताया। उस हर्ब को खाते ही बशेंगा एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बन गया और वो कहलाया ब्लैक पैंथर। फिर उसने अपनी ताकत से उन कबीले वालों की जंग को रोक दिया और वो वकांडा देश का राजा बन गया। 4 कबीले के लोगों ने बशेंगा के राज में रहना स्वीकार लिया था, पर जबारी कबीला सबसे दूर होकर पहाड़ों में बस गया और उन्होंने वाइब्रेनियम को भी ठुकरा दिया। फिर बाकी कबीले वालों ने वाइब्रेनियम का भरपूर इस्तेमाल किया। इससे उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे निकल गई। पर वकांडा के लोगों को ये डर था कि वाइब्रेनियम अगर दूसरे देशों के हाथ लगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे दूर और छुपे रहने का फैसला किया और वो ऐसा दिखावा करने लगे कि वो बहुत गरीब और पिछड़े हुए हैं। तब से लेकर आज तक वकांडा में राजा और रक्षक यानी किंग और ब्लैक पैंथर की प्रथा चली आ रही है। अक्सर जो इंसान राजा बनता था वही ब्लैक पैंथर भी होता था, लेकिन कभी कभी ये दोनों काम 2 अलग अलग लोग भी करते थे। वकांडा के लोग दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन नहीं करते, लेकिन वो पूरी दुनिया की खबर जरूर रखते हैं और इस काम के लिए वो अपने जासूसों को हर देश में भेजते हैं, जिसे वॉर डॉग मिशन कहा जाता है। ऐसे ही एक मिशन के चलते 1980 के दशक में राजा टचाका के छोटे भाई एंजोबू को अमेरिका भेजा जाता है। पर उस मिशन के दौरान एंजोबू को एक अमेरिकन औरत से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। फिर उन्हें एक बच्चा होता है जिसका असली नाम था एनजडाका, पर वो उसे एरिक नाम से बुलाते थे। अमेरिका में रहते रहते एंजोबू को ये समझ में आता है कि दुनिया में ज्यादातर जगहों पर अफ्रीकन यानी ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, पर उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी का विरोध कर सके। फिर कुछ टाइम बाद एंजोबू की बीवी को भी उम्र कैद हो जाती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। एंजोबू ये जानता था कि वकांडा के पास इतनी ताकत है कि वो जुल्म करने वालों को रोक सकते हैं और उन पर राज कर सकते हैं। पर वकांडा की ये पॉलिसी थी कि वो दूसरे देशों के मामले में दखल नहीं देते थे, और एंजोबू को ये पता था कि उसका भाई टचाका भी इस बारे में कुछ नहीं करेगा। इसलिए उसने 1992 में वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने का फैसला किया ताकि वो उससे हथियार बनाकर अफ्रीकन लोगों की मदद कर सके। इस काम के लिए उसने ब्लैक मार्केट के एक वेपन डीलर यूलिसिस क्लॉ से हाथ मिलाया और उसे वकांडा का खुफिया रास्ता बताकर वहां भेज दिया। फिर क्लॉ वकांडा में घुसकर वहां से 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लेता है और वहां बॉम्ब ब्लास्ट करके भाग जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। एंजोबू को अब वाइब्रेनियम मिल चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल कर पाता, उधर राजा टचाका को उसकी गद्दारी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि टचाका ने पहले से ही जूरी नाम के एक जासूस को एंजोबू पर नजर रखने के लिए उसके पास भेजा था। फिर टचाका अमेरिका जाता है और वो अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ लेता है, पर इससे एंजोबू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जूरी को मारने की कोशिश करता है। पर तभी टचाका जूरी को बचाने के लिए अपने भाई को ही मार डालता है और वो इस बात को राज रखने के लिए एंजोबू की लाश को वहीं छोड़ देता है और वकांडा में सबसे झूठ बोल देता है कि एंजोबू कहीं गायब हो गया है।
उधर एरिक यानी एनजडाका अपने पिता को मरा देखकर ये समझ जाता है कि उनका खून हुआ है। एन्जोबू ने मरने से पहले अपने बेटे को वकांडा के बारे में काफी कुछ बताया था। फिर बाद में एरिक को अपने पिता की एक डायरी भी मिल जाती है जिसमें वकांडा के कई सारे राज लिखे थे और उसमें राज परिवार की एक खास अंगूठी भी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद एरिक वकांडा में घुसकर राज करने को अपने जीवन का मकसद बना लेता है ताकि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर सके और ब्लैक लोगों की मदद कर सके। इस काम के लिए वो बहुत पढ़ाई करता है और यूएस मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। वहाँ पर वो एक बढ़िया फाइटर और खतरनाक किलर बन जाता है, इसीलिए लोग उसे किलमोंगर के नाम से बुलाने लगते हैं। फिर आगे जाकर एरिक मिलिट्री छोड़ देता है और अपने जैसे सोल्जर्स के साथ मिलकर दूसरे देशों की सरकार गिराने में लग जाता है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। फिर 2009 में सम्राट टचाका अपने बेटे टचाला को ब्लैक पैंथर बना देते हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई थी और वो सिर्फ राजा बने रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वकांडा की रक्षा की जिम्मेदारी टचाला को सौंप दी। फिर 2016 में जब टचाका और टचाला सोकोविया एकॉर्ड साइन करने के लिए वियना जाते हैं तो वहाँ पर जीमो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें सम्राट टचाका की मौत हो जाती है। फिर बाद में टचाला जीमो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ वकांडा वाले टचाका की मौत की वजह से ये फैसला करते हैं कि अब उनके बेटे टचाला को नया राजा बनाया जाएगा। इसीलिए वो टचाला के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करते हैं। उधर टचाला वकांडा वापस लौटने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड नाकिया को लेने नाइजीरिया जाता है। नाकिया वकांडा की एक जासूस थी जो कि अक्सर देश से बाहर रहती थी। नाकिया फिलहाल एक मिशन के लिए नाइजीरिया गई थी और टचाला ये चाहता था कि उसके राज्याभिषेक के वक्त नाकिया वहाँ मौजूद रहे, इसीलिए वो उसे लेने जाता है। फिर टचाला और उसकी सेनापति ओकोए नाकिया को लेकर वकांडा लौटते हैं, जहाँ टचाला की माँ रमोंडा और उसकी छोटी बहन शूरी उनका स्वागत करते हैं और वो सब राज्याभिषेक की तैयारी चालू कर देते हैं। लेकिन टचाला को राजा बनाने से पहले दूसरे कबीले वालों से भी एक बार ये पूछा जाता है कि क्या उनमें से कोई राजा बनना चाहता है, जिस पर बाकी 4 कबीले तो मना कर देते हैं। पर जबारी कबीले का सरदार एम्बाकू टचाला को चुनौती देता है और तब उन दोनों में मुकाबला होता है। पर आखिर में टचाला वो लड़ाई जीत जाता है, लेकिन फिर भी वो एम्बाकू को जान से नहीं मारता और अब टचाला ब्लैक पैंथर के साथ साथ वकांडा का राजा भी बन जाता है। फिर उसे हार्ट शेप हर्ब दिया जाता है और एक परंपरा के जरिए टचाला को परलोक में उसके पूर्वजों के पास भेजा जाता है, जहां वो अपने पिता से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेता है। दूसरी तरफ एरिक वकांडा में घुसने की तैयारी कर रहा था, पर वो वहां एक घुसपैठिए की तरह नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो वकांडा वालों का भरोसा जीतना चाहता था। एरिक को इस बात की खबर थी कि सम्राट टचाका मर चुके हैं और अब उनका बेटा टचाला राजा बन गया है। इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर नए राजा को बदनाम करने का प्लान बनाता है ताकि वो आसानी से वकांडा में घुस सके, और इस काम के लिए वो यूलिसिस क्लॉ से मिलता है। एरिक को क्लॉ के बारे में सब मालूम था कि वो वकांडा का मुजरिम है और वो लोग आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो क्लॉ के साथ मिलकर लंदन के एक म्यूजियम से वाइब्रेनियम का एक पुराना औजार चुराता है। क्लॉ को ये नहीं पता था कि एरिक एन्जोबू का बेटा यानी वकांडा वासी है। उसे लग रहा था कि वो ये चोरी पैसों के लिए कर रहा है, पर एरिक असल में क्लॉ को चारा बनाकर टचाला को वकांडा से बाहर निकालना चाहता था। उधर वकांडा वालों को ये खबर मिल जाती है कि यूलिसिस क्लॉ ने एक म्यूजियम से वाइब्रेनियम का औजार चुरा लिया है और अब वो उसे साउथ कोरिया में बेचने वाला है। इसीलिए टचाला खुद वहां जाकर क्लॉ को पकड़ने का फैसला करता है और तब शूरी, जो कि वकांडा की मेन साइंटिस्ट थी, वो टचाला को एक नया ब्लैक पैंथर सूट देती है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना था और बहुत पावरफुल था। फिर टचाला, नाकिया और ओकोए साउथ कोरिया जाते हैं और वो उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां क्लॉ वो औजार किसी को बेचने वाला था। वहां टचाला को ये पता चलता है कि वाइब्रेनियम का वो खरीदार असल में CIA का ऑफिसर एवरेट रॉस है, जो कि जाल बिछाकर क्लॉ को पकड़ने आया है। पर टचाला खुद उसे पकड़ना चाह रहा था। फिर क्लॉ वहां पर आता है और वो लेन देन शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि उनका सौदा पूरा हो पाता, वहां एक गड़बड़ हो जाती है और क्लॉ वहां से भागने लगता है और तब टचाला और उसके साथी क्लॉ का पीछा करते हैं। आखिर में टचाला उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है,
पर वहाँ पर भीड़ होने की वजह से मजबूरी में टचाला को उसे CIA के हवाले करना पड़ता है। इसके बाद एवरेट रॉस क्लॉ के साथ पूछताछ करता है और टचाला और उसके साथी इस पूछताछ के बाद क्लॉ को पकड़कर वकांडा ले जाने वाले थे, लेकिन तभी एरिक वहां पहुंच जाता है और वो उस जगह पे हमला करके क्लॉ को छुड़ाकर भाग जाता है। असल में एरिक ये साबित करना चाहता था कि टचाला एक नाकाम राजा है, क्योंकि वो क्लॉ को पकड़ नहीं पाया। उधर उस हमले की वजह से रॉस बुरी तरह घायल हो जाता है और क्योंकि वो नाकिया को बचाने के चक्कर में घायल हुआ था, इसीलिए टचाला उसका इलाज करने के लिए उसे वकांडा लेकर जाता है। इस सब के अलावा टचाला इस बात से हैरान था कि जिस आदमी ने क्लॉ को छुड़ाया उसके पास वकांडा की शाही अंगूठी कैसे आई। इसीलिए टचाला इस बारे में जूरी से बात करता है और तब जूरी उसे एंजोवो की पूरी कहानी सुनाता है, जिससे टचाला ये समझ जाता है कि वो आदमी उसके चाचा का बेटा है। दूसरी तरफ एरिक का टचाला को बदनाम करने वाला प्लान पूरा हो गया था, इसलिए अब वो क्लॉ को मार देता है और उसकी बॉडी लेकर वकांडा पहुंच जाता है, ताकि वो वकांडा वालों का भरोसा जीत सके और खुद को टचाला से बेहतर साबित कर सके। एरिक के इस काम से वकाबी नाम का एक सोल्जर बहुत खुश होता है, क्योंकि कई साल पहले जब क्लॉ ने वकांडा में बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो उसमें वकाबी के माँ बाप मारे गए थे। इसीलिए वो क्लॉ से बदला लेना चाहता था, पर ना तो सम्राट टचाका क्लॉ को पकड़ पाए थे और ना ही टचाला उसे पकड़ पाया। इसीलिए वकाबी टचाला से नाराज था और अब उसे एरिक अच्छा लगने लगता है। फिर एरिक को राजमहल में पेश किया जाता है। वहाँ वो सबको ये बताता है कि वो एंजोवो का बेटा है और उसके पिता को टचाका ने मारा था और अब वो खुद राजा बनना चाहता है। इसीलिए वो टचाला को चुनौती देता है। फिर उन दोनों में मुकाबला होता है, जिसमें टचाला उससे हारने लगता है, लेकिन तभी जूरी बीच में आकर एरिक को रोकता है और तब एरिक जूरी को मार डालता है और वो टचाला को भी घायल करके उसे झरने से नीचे फेंक देता है। इस तरह से एरिक जीत जाता है और उसे नया राजा और ब्लैक पैंथर बना दिया जाता है। फिर उसे वो हार्ट शेप हर्ब दिया जाता है, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और तब एरिक उस जड़ी बूटी के पूरे बगीचे को ही जला देता है, ताकि कोई भी उसे खाकर उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। लेकिन उस बगीचे के जलने से पहले ही नाकिया एक जड़ी बूटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एरिक अपने पिता का मकसद पूरा करने में लग जाता है, जिसमें वकाबी उसका साथ देता है और वो लोग वकांडा के हथियार दूसरे देशों में भेजने की तैयारी शुरू करते हैं, ताकि अब ब्लैक लोगों पर कोई जुल्म न कर पाए और पूरी दुनिया पर उनका ही राज चले। दूसरी तरफ टचाला का परिवार इस गम में डूबा हुआ था कि उनका बेटा मारा गया और अब वकांडा पर एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए नाकिया, शूरी, रमोंडा और रॉस जबारी कबीले के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं और बदले में वो उन्हें हार्ट शेप हर्ब देने की बात करते हैं। पर तभी एम्बाकू उन्हें टचाला के पास लेकर जाता है, जो कि उन्हें नदी किनारे कोमा की हालत में मिला था। एम्बाकू ने उसे इसीलिए बचाया क्योंकि टचाला ने भी एक बार उसकी जान बख्शी थी। फिर रमुंडा उस जड़ी बूटी को पीसकर टचाला को पिलाती है और तब टचाला एक बार फिर अपने पूर्वजों से मिलता है। वहाँ वो अपने पिता को बोलता है कि उन्होंने एरिक को लावारिस छोड़कर गलत किया था। उन्हीं की वजह से वो एक शैतान बना है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। फिर टचाला होश में आ जाता है और वो नाकिया, शूरी और रॉस के साथ एरिक को रोकने का मिशन चालू कर देता है। उधर एरिक कई सारे जहाजों में वाइब्रेनियम के हथियार दूसरे देशों में भेजना शुरू कर रहा था, लेकिन तभी टचाला वहां पहुंच जाता है और वो उन जहाजों को तबाह करने लगता है। और अब टचाला को जिंदा देखकर ओकोए और उसकी सेना भी एरिक के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वकाबी और उसकी फौज अब भी एरिक के साथ थी। फिर एरिक भी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहन लेता है और वो टचाला के साथ लड़ना शुरू करता है और वो दोनों लड़ते लड़ते वाइब्रेनियम की माइंस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शूरी, नाकिया और ओकोए वकाबी की फौज से लड़ रहे थे। तभी एम्बाकू भी अपने कबीले वालों के साथ वहां आ जाता है और वो शूरी की टीम का साथ देता है, जिससे वकाबी की फौज हार जाती है। इसी दौरान एवरेट रॉस एक रिमोट कंट्रोल प्लेन से उन सभी जहाजों को तबाह कर देता है जो कि वाइब्रेनियम के हथियार बाहर ले जा रहे थे। उधर वाइब्रेनियम की माइंस में टचाला एरिक के सूट को डीएक्टिवेट करके उस पर एक भाले से हमला कर देता है, जिससे उसकी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी टचाला उसे बचाने की बात करता है, पर एरिक ठीक होकर कैद रहने की बजाय अपने हाथों से खुद को खत्म कर लेता है। इस सब के बाद टचाला फिर से राजा बन जाता है
और अब वो वकांडा के छुपे रहने वाले कानून को बदलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया को उनकी जरूरत है और वो सही तरीके से लाचार लोगों की मदद कर सकती है। फिर तचाला शूरी के साथ उस जगह पर जाता है जहां उनका चाचा एंजोबू मरा था और वो उस जगह को खरीदकर वहां पर वकांडा का अंतरराष्ट्रीय संपर्क केंद्र बनाना शुरू करता है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी वो शूरी और नाकिया को सौंपता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में तचाला वियना जाकर यूनाइटेड नेशन से मिलता है और वो उन्हें वकांडा की सच्चाई बताकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी नजर आता है, जो कि कई महीनों से वकांडा में था। वहाँ शूरी उसके दिमाग से हाइड्रा की प्रोग्रामिंग निकाल रही थी, जिसकी वजह से बकी अब पूरी तरह ठीक हो गया था। फिर वो शूरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.